प्रार्थना के स्थान पर गीत दोहराएंगे आज। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चल तेज चलने वाला खरहा कुछ पल चल कर बैठ गया। चलने वाला खरहा कुछ पल चल कर बैठ गया। धीरे धीरे चलने वाला कछुआ बाजी मार गया। धीरे धीरे चलने वाला कछुआ चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हवा क्या है? धरती चलती तारे चलते चांद राज सूरज रोज निकलता है। धरती चलती तारे चलते सूरज रोज निकलता है। खुशियों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखरे तुम भी प्यारे मत बैठो। प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। गीत समझ में आया होगा। ये योग जो है हमारा, ये मन के ऊपर कार्य करता है। हमें मन के मारे नहीं रहना, मन के तरह से नहीं चलना। ये जितने भी उदाहरण दिए हैं वो सब एक अनुशासन में चलने वाले हैं। चाहे हमने खरगोश का उदाहरण दिया, खड़े पानी का, जैसे चलते पानी का उदाहरण दिया,
ग्रह नक्षत्रों का उदाहरण दिया, ये सब गति में चलते हैं तभी आगे बढ़ गए। इसलिए हमारा जीवन भी सतत चलने वाला हो, रुकना नहीं चाहिए। तो इस भांति इसके लिए हमारा शरीर पूर्ण साथ दे और मन भी पूर्ण साथ दे। इसके लिए सर्वप्रथम अभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, शरीर को और अच्छा बनाने के लिए बिना हाथ लगाए उठ जाइए। अब यहीं से मुट्ठियां बंद करके शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करेंगे। प्रारंभ करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। आप बेटे बाहर ही अभ्यास करते रहिए, बैठो मत, करते रहिए, वार्म अप करो। कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई जेल के अंदर है, कोई जेल से बाहर है। मन तो अभी परतंत्र ही रहेगा, जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये दीवार से थोड़ी फर्क पड़ता है। अनुशासन तो यम नियम का पालन करने से बनेगा। जब तक सामाजिक अनुशासन और आत्मिक अनुशासन नहीं आएगा तब तक वो कहीं रहे। हाथों को सामने करके मुट्ठियां बंद करें, खोलें। बदल करके यहीं से कोहनियों को मोड़ते हुए कंधों के लगाएं, उंगलियों को दोनों हाथों से। श्वास के साथ हाथों को ऊपर लेकर जाएं, नीचे लाएं। अच्छे से श्वास भरें, श्वास छोड़ें। फिर बदल के दोनों हाथों को आगे से गोल गोल पीछे की ओर लेके जाएं। पूर्णता से अच्छे से हाथों को घुमाएं, पूरा हाथ घुमाएं। ऐसे कोनियां मुड़ने मत दो, मुड़ने मत दो, पूरा हाथ घुमाएं। कंधा पूरा घूमेगा। ध्यान दीजिए कोहनियां न मुड़े, मुड़ने मत दीजिए। अब यहीं से जंप करते हुए, ये क्या जंप करते हुए ये पाँव जो है देखिए, इसको ऊपर लगाएंगे। इसको हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदलते ऐसे ना, ठीक है। अब यही हाथ ऐसे नहीं रहेगा, साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदल के 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई कर ही नहीं रहा, देखो ऐसे थोड़ी बात बनती है, अभ्यास करना पड़ेगा साथ में। चलिए जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे पीछे 1 ऐसे। चलिए दोस्तों की शादी में जाना है कि नहीं जाना? वो क्यों बुलाते हैं दोस्त शादी में? थोड़ा नाच कूद के आओ। हाँ, जब दोस्त उतरे वहीं से लग जाए नाचने, पता चल जाए दोस्त को मेरे दोस्त आगे है, तब तो आनंद। विश्राम दे दीजिए, पाँव में अंतर लो, मुख धोती क्रिया। बहुत सुंदर, खूब अच्छे से कटी संचालन क्रिया करें।
कटी संचालन करें। जो बाहर हैं ये क्या कर रहे हो बेटे? कमर नहीं काम करती आपकी। जो बाहर हैं प्रॉपर अभ्यास करिए, नहीं तो इनका ग्राउंड का एक चक्कर लगवा दीजिए पूरा, चिंता नहीं है। बदल करके पार्श्व कटी संचालन। विश्राम दे दीजिए। सूर्य नमस्कार करेंगे। आज हम 12 चक्र पूर्ण करेंगे। सूर्य नमस्कार की स्थिति में आए। सूर्य नमस्कार की स्थिति में आए और सूर्य नारायण का ध्यान करें। मंत्र दोहराएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम मित्राय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम रवये नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। बहुत सुंदर। और समता को में आने की कोशिश करें। ओम सूर्याय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम भानवे नमः। एकम द्वे पूरा श्वास छोड़ते हुए जाइए। त्रीणि श्वास को भरिए। चत्वारि श्वास छोड़ दें। पंच हल्का सा भरे रोकें। षट भरते ऊपर आओ। सप्त छोड़ दीजिए श्वास। अष्ट फिर श्वास भरें। नव छोड़ दीजिए। दश प्रणामासन स्थिति। ओम खगाय नमः। एकम हस्तोत्थानासनम द्वे पादहस्तासनम त्रीणि एक पाद प्रसारणासनम चत्वारि द्विपाद प्रसारणासनम। सामने 4 कदम की दूरी पर देखिए। पंच साष्टांग नमनासनम। षट ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। सप्त अधोमुख श्वानासनम। अष्ट पुनः एक पाद प्रसारणासनम। नव पादहस्तासनम। दश प्रणामासन मुद्रा।
पूर्ण उत्साह के साथ गलतियां जो होती हैं उन्हें सुधारते हुए जाना है। ओम खगाय नमः। एकम, हाथों को मिला के रखिए। द्वे, हाथों को खोल करके दोनों पांवों के दाएं बाएं रखिए, धरती पर स्पर्श कराओ हथेलियों को। त्रीनी, दायां पांव केवल पीछे, ऊपर देखें, जो पांव पीछे उसका घुटना धरती पर रखो, तुरंत ऊपर देखना है, हथेलियां पूरी टिकाऊ धरती पर। चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, समता में चलिए सभी, नव, दश। ओम पूष्णे नमः। प्रणाम आसन स्थिति में रहा करें, न हाथ ऊपर न नीचे, मध्यम में रखे करें। एकम, बाजुएं कान के स्पर्श हैं। द्वे, श्वास छोड़ते हुए। त्रीनी, हथेलियां पूरी टिकाइए धरती पर, प्रयास करिए पीछे वाले पांव को खींच के रखा करें और घुटना धरती पर। चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश। थोड़ा गति में करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम मरीचे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम आदित्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम मरीचे नमः। एकम, पूर्ण श्वास के साथ। द्वे, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासनम। त्रीणि, श्वास भरिए, पीछे वाले पांव को घुटना धरती पर रखिए। चत्वारि, द्विपाद प्रसारणासन, सामने देखिए 4 कदम की दूरी पर। पंच, घुटना छाती फोरहेड को टच कराइए, कोहनियां मिला के रखो आपस में। षड, श्वास के साथ ऊपर उठें। सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम अर्काय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश। अंतिम चक्र करेंगे। ओम भास्कराय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश। मंत्र दोहराएंगे। आदित्य से नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम
तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थम् जठरे धारयापहाम् ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। समय स्थिति में खड़े होंगे। समय स्थिति में खड़े होकर के सर्वप्रथम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। पूरा बैलेंस के साथ दाएं पैर को ऊपर उठाएं, दाएं पैर को उठाया, बाएं पांव के बिल्कुल मूल में रख दीजिए। एड़ी स्पर्श हो गया, कमर सीधी रखें। द्वे, श्वास भरते हुए हाथ कंधों के समान लेकर आइए। त्रीनी, श्वास छोड़ दीजिए। और चत्वारी, श्वास भरते हुए हथेलियां आपस में मिला लीजिए। कमर सीधी रखें, श्वास सामान्य रखें। अंतिम स्थिति में 15 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस आएंगे। 5 6 7 और 8। अब 8 में रखना नहीं है पैर नीचे, वापिस उठाओ इसको। उसी पैर को पकड़ के नटराज में जाएंगे। धीरे धीरे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाँव को छोड़ना नहीं है, यहीं से पाँव को फोल्ड करके इस तरह से बांध करके एंटरलॉक लगा के रोक लीजिए। कमर सीधी। 1 2 3 कमर सीधी। द्वे त्रीणि चत्वारि स्थिरं सुखम आसनम। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश। हाथ धीरे धीरे साइड से नीचे, पैर को नीचे नहीं रखना, यहीं से पाँव को पकड़ लें। नटराज आसन के लिए एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। छोड़ना नहीं पैर को, यहीं से पैर को उठा के एक पाद पवन मुक्तासन है, खड़े होकर के करते हैं जो। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। अब आप अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब यहीं से पाँव में अंतर लेंगे। एकम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। द्वे 3 कहने पर दाएं पैर की डायरेक्शन को घुमा दीजिए। और चत्वारी धीरे धीरे साइड में जाना और हाथ एक जो ऊपर है उसकी ओर देखना। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते ऊपर आना। अब यहीं से इसी तरफ आपको घुटना मोड़ना है, इस डायरेक्शन में देखना है। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। यहीं से दूसरी तरफ पाँव की डायरेक्शन घुमाई, हाथ ऊपर हैं, साइड में जाएंगे। रोक के रखें। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते ऊपर आना। अब इसी तरफ आप बेंड करें, अपने आप को रोकें। 1 2 3 4 5। बेटे घुटना से मोड़ो, जिस तरफ झुक रहे हैं ना उस तरफ मुड़िए। हाँ दबिए, साता बनने दो और दबो नीचे। वापिस आएंगे, हाथ को धीरे से रिलैक्स कर दो, पैरों को मिला लें, अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये सब हिल रहा है क्या है? बैठ करके सर्वप्रथम जो अभ्यास करते हैं उसका नाम क्या है? गोरक्षासन। गोरक्षासन में आप जाएंगे, पैरों को मिला लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, गोरक्षासन का अभ्यास करें। आज हम बातें थोड़ी कम करके अभ्यास पर फोकस करेंगे। कमर सीधी रखिए, आसन के बीच में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको। पैरों को दबाएं, घुटनों को दबाओ, इसको दाएं ऐसे प्रेस करिए, जितना हो सके इनको दबाइए। और ये अभ्यास 10 दिन का जो प्रशिक्षण वर्ग आपका, इसके बाद भी आप नियमित करेंगे। और जब अगली बार आए तो यहाँ पर विद्यार्थी बन के ना आकर के शिक्षक के रूप में आए यहाँ पर। हाँ मैं देखा यहाँ कोई। अब यहीं से आगे झुकेंगे बद्ध कोण आसन के लिए। श्वास छोड़ते धीरे 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 आगे झुकें। भूमि पर अपने फोरहेड को स्पर्श करा दें, आगे झुकिए। अंत में अभ्यास करिए बेटे। समय सरिता रुकती नहीं, मानव स्वयं ही मरता है। चल पड़ अकेला हिम्मत से, क्यों किसी से डरता है। आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? वापिस आएंगे, पांव को विश्राम देते हुए पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठ गए। अब पद्मासन में बैठ करके अब ध्यान दीजिए, दोनों हाथों को साइड में कर लिया। अब इस दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लो ऐसे, दूसरे हाथ से दूसरे पांव का अंगूठा पकड़ लीजिए, थोड़ा आगे झुक करके। दोनों अंगूठे पकड़ में आ जाएंगे। हाँ बहुत सुंदर, रोक के रखिए। इससे आपकी कमर भी अंदर की ओर लचक करेगी और कमर का मापदंड भी पकड़ में आ रहा है, और कंधे का भी फ्लेक्सिबिलिटी पकड़ में आ जाएगी। आज पता चल गया कि कमर बड़ी हो गई है, ऐसा बच्चे के। हाँ पता चल गया कि कंधे काम कम कर रहे हैं, केवल आगे आगे बढ़ते हैं, पीछे हाथ नहीं जा रहा। तो ये यदि ऐसा पांव अंगूठे पकड़ में आते हैं, बहुत अच्छी बात। तो आपका कंधे का दर्द नहीं आ सकता, कमर में दर्द जल्दी से नहीं आने वाला। विश्राम दे दें, पांव को विश्राम दो। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके घुटने के बल खड़े होंगे। उष्ट्रासन में जा रहे हैं, घुटने के बल खड़े हो जाए। यह अभ्यास थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। हाथ ऊपर करेंगे ऐसे, एक कहने पर, दो कहने पर एक एक हाथ को गोल गोल घुमाएं, एडी पर स्पर्श कराओ। जिस तरफ का जो हाथ है उसी साइड की एडी पर स्पर्श कराओ हथेली को। गर्दन पीछे लमका दो, अपने आप को आगे की तरफ धकेलिए, गर्दन पीछे लमका दो। धीरे धीरे वापिस आएंगे, हाथ को गोल गोल घुमाते हुए ऐसे वापिस। शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। शशांक आसन के लिए
दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे फैला दो, आगे फैला दीजिए, फोरहेड को टच कर दो धरती पर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दो, आगे झुक जाएं, गर्दन आगे रखिए सीधा, मोड़ना नहीं गर्दन को नीचे की तरफ, सीधा आगे रखो। वापिस आएंगे धीरे 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 धीरे। अब एक अभ्यास आपको बता रहे हैं, उसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन का अभ्यास इसी स्थिति में करना है। यह आपके लीवर को फैटी नहीं होने देगा। दिन भर काम जब करते हैं, डॉक्टर कहता है आपका लीवर बढ़ रहा है ना, उसमें नए काम करने से होता है वो, इसलिए उसका अभ्यास है मंडूक आसन। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करेंगे। अब एक बार देखेंगे कैसे करना है। जिस तरफ अंगूठा होता है उसी साइड का भाग नाभि के दाईं बाईं ऐसे स्पर्श करा देंगे। अंगूठे वाले भाग को ही, अंगूठा किधर आपका, हाँ ऐसे, अंगूठे वाले भाग को ही नाभि को स्पर्श कराएंगे। ऐसा करने के बाद अब आप पूरा श्वास निकाल लेंगे। देखिए श्वास मैंने निकाला, निकालने के बाद पेट को अंदर पिचकाऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकूंगा और देखना इसमें सामने की ओर है, नीचे सर नहीं लगाना, सामने देखो, सामने देखिए, मुख को बंद रखिए। जब लगे कि मेरे को श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर आ जाओ, फिर श्वास छोड़िए नीचे जाए। 3 से 5 बार ये क्रिया दोहराओ। धीरे धीरे ऊपर आइए, फिर श्वास छोड़िए, बहुत सुंदर, वापिस आ जाइए। शरीर में 2 प्रकार के वेग होते हैं, एक होता है धारणीय वेग और एक होता है अधारणीय वेग। कुछ वेगों को धारण किया जाता है, कुछ को धारण नहीं कर सकते। आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है, हाथ ऊपर करे, किसी ने पाद न मारा हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए एक छोटा सा 2 पंक्ति है। भारत का ये नारा है, सबने ये मारा है, किसी ने खुल के मारा है, किसी ने गुप्त मारा है ना? तो इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो किसी ने अपान वायु विसर्जित किया, सभी खुश हो रहे हैं, यानी उसके सुख में कितने खुश हुए सब, ये अच्छी बात है। दुखी था, कोलाइटिस, पेट के अंदर गैस्ट्रिक ट्रबल इतना बढ़ जाता है, डॉक्टर अलग से दवाइयां देता है, बहुत भयंकर पेट में पीड़ा हो जाती है यदि गैस पास न हो तो। इसलिए कहते हैं खाना खाते समय यानी भोजन करते समय बातचीत नहीं करना। दूध पीते हुए, पानी पीते हुए सब कुछ आराम से करिए, उससे क्या हवा चली जाती है, भोजन भी विष बनता है, अजीर्ण हो जाता है। तो अजीर्णता से ये समस्याएं बढ़ती हैं। तो ऐसा यदि बढ़ता है तो आप अपने भोजन पर ध्यान देंगे कि मैंने रात्रि को क्या भोजन किया, क्या दिन में किया। भोजन जैसे करते अचानक पचता नहीं है, बहुत कई बार आंतों में दिनों दिनों पड़ा रहता है। तो इसलिए उसका विशेष ध्यान रखें, अपने पाचन की क्षमता से भोजन करें, तो ये गैस समस्या से, इसे गुल्म जो रोग बोलते हैं, इस समस्या से आप बचेंगे। तो अभी जैसे मंडूक आसन किया, इससे आपको तुरंत क्या हुआ, आंतों पर प्रेशर पड़ा और आपका गाल ब्लेडर जो हवा को कंट्रोल करता है, ठीक है, उस पर प्रेशर पड़ा तो एक्टिव हो गया, तुरंत हमारे पेट से गैस निकलने लग गई, है ना? तो ये अच्छी बात है। तो अब यहीं से आप सभी सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे।
कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेट करके सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़ करके साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे 10 बार। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास रोकना है और फिर श्वास छोड़ना है। श्वास को भरना, रोकना और श्वास छोड़ना। एक साथ दोनों पैरों से करें। बेटे बातचीत न करें बीच में। आप उधर सर, उधर उनके बीच में रहिए। ये विद्यार्थी नहीं मानेंगे। विश्राम देंगे। पाँव को मोड़ करके बीच में रख लीजिए। बीच में रखना मतलब धरती पर एड़ियों को स्पर्श करा दीजिए। बीच में रोक लीजिए। पाँव को दोनों को पकड़ करके पवन मुक्तासन क्रिया का अभ्यास करें। पाँव को मोड़ करके रोक के रखें। पवन मुक्तासन के अभ्यास के पश्चात धीरे धीरे पाँव को छोड़ देंगे, बीच में रख लीजिए। विश्राम दे दें। अब ध्यान देना है कि हमें चक्रासन का अभ्यास करना है। बिल्कुल स्वयं को व्यवस्थित कर लें। पाँव में अंतर ले लें, हाथों में अंतर ले लेंगे। एक बार देख लेंगे, फिर एक साथ मिलकर करेंगे। हाथों को अंदर की तरफ, जिस तरह से पाँव के पंजे हैं उसी डायरेक्शन में हाथों के उंगलियों को रखेंगे और अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और अंतिम स्थिति में श्वास को छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे कोशिश करें हाथों को नजदीक लेकर जाएं और अपने आप को रोकें। एक साथ मिलके करें। हंसना नहीं है, एक साथ मिलके करिए। प्रारंभ करो बेटे, करिए करिए, जितना संभव है उतना करो। पाँव में अंतर लेके करें। ये क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति ये नौजवानों की। ये इनको सीधा करो। ये क्या हो रही है। विश्राम दे दें। अरे प्रभु, उठाओ इनको। ये नौजवान है। ऐसे करके लेटना क्या होता है, छाती पर हाथ रख के ऐसे। किस बात का दुख है आपको। वो देखो उनका हाथ कहाँ रगड़ रहा है, कमर में दर्द हुआ। हाँ ये देखो, ऐसा चक्रासन होता है। इतना वजन हाथ ऐसे रख रहे नीचे। नौजवान विदेश का दीवाना हो गया, नौजवान विदेश का दीवाना हो गया, पश्चिमी तहजीब पर निशाना हो गया, नौजवान विदेश का दीवाना हो गया। धोती कुर्ता चप्पल हुआ फैशन ये पुराना है, पैंट कोट हाई टाई गले में लगाना है।
धोती कुर्ता चप्पल हुआ फैशन ये पुराना है, पेंट कोट हाई टाई गले में लगाना है, सीखा सूतर यहाँ से रवाना हो गया, सीखा सूतर यहाँ से रवाना हो गया, नौजवान विदेश का दीवाना हो गया। दूध दही लस्सी मक्खन इन्हें नहीं भाता है, चाय बिस्कुट धुआं लेमन सिगरेट का सुहाता है। दूध दही लस्सी मक्खन इन्हें नहीं भाता है, चाय बिस्कुट धुआं लेमन सिगरेट का सुहाता है। अंडे मांस मछली इनका खाना हो गया, नौजवान विदेश का दीवाना हो गया। ऋषियों की तहजीब पे ये हंसी उड़ाते हैं, सत्संग जाना छोड़ ये सिनेमा हॉल जाते हैं। ऋषियों की तहजीब पे ये हंसी उड़ाते हैं, सत्संग जाना छोड़ ये सिनेमा हॉल जाते हैं। जीवन का उद्देश्य फिल्मी गाना हो गया, जीवन का उद्देश्य फिल्मी गाना हो गया, नौजवान विदेश का दीवाना हो गया, पश्चिमी तहजीब का निशाना हो गया, नौजवान विदेश का दीवाना हो गया। बहुत सुंदर। अब बात समझ में आ रहा है कुछ? ये गीत ये आज का नहीं, बहुत पुराना गीत है, मैंने आपको सुनाया है। ये जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे 1996 की बात है, ये 97 में, तब ये वहां पर साधु संत आते थे, उस समय भजन मंडली में गाया गया गीत था ये। अब समय देखो कितने, आज से 30 वर्ष पुरानी बात हो गई है। अब उस समय ये गीत, उस समय भी ये दिखने लग गया कि माहौल बिगड़ रहा है, लोग इस तरह से फिल्मी गानों में खान पान बिगड़ गया है बच्चे, और अब तो बहुत बिगड़ा हुआ है। हर जगह देखते हैं चाय पानी पी रहे हैं, साथ में चाय, साथ में सिगरेट पी रहे हैं, साथ में खा भी रहे हैं, साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं। क्या जीवन बन गया है, सोचिए। क्या वो साइंटिस्ट है? नहीं, पागल हुए लोग हैं वो। न खाने का शुद्ध, न सोने की आदत, न उनको पता कैसे सोना है, कैसे चलना है। ये शिक्षित लोग जितने ज्यादा हैं वो उतने ही बिगड़ाव में आ गए। इसलिए आज के समय में न पढ़ें तो ही अच्छा है, घर रहें, काम करें, जितना श्रम करें उससे बुद्धि स्थिर होती है। ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा देखने से आप और ज्यादा भ्रमित हो गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और संशयात्मक बुद्धि बन गई। इसलिए योग का बहुत महत्व बढ़ गया है, योग करना ही करना है, जिससे हमारा चित्त और स्थिर हो। युवाओं के लिए स्कूलों में आप जब जाएं, शिक्षक बने, विद्यार्थियों को कराना ही कराना है। स्वामी विवेकानंद जी जब गए, उनको पहले क्या कहा कि जाके पहले फुटबॉल खेलो, कहा था ना। यानी शारीरिक श्रम जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आप कुछ भी ग्रहण करने की स्थिति में आएंगे। तो इन पर आप चिंतन करेंगे। अभी जो अभ्यास किया हमने, अभी आसन मैं चाहता हूं बहुत अच्छे आसन कराऊं, क्योंकि युवाओं के अभी आसन आप करने की स्थिति में नहीं है। जब चक्रासन अच्छा नहीं होगा तो बाकी आसन अच्छे कैसे करेंगे। चाहता हूं शीर्षासन करें, बहुत सारे अच्छे आसन हैं, वृश्चिक आसन करवाएं, पर नहीं हो पाता, खतरा है। अभी डॉक्टर ऑपरेशन तो करना चाहता है, अब उसके लिए क्या है, शरीर की स्थिति ठीक नहीं है। आप वेट करेगा, अब इंतजार करेगा, कैसे ऑपरेशन करें। सुधारना चाहते हैं पर सुधारने के लिए उसमें काफी समय लगेगा। तो ये तभी संभव है जब हम स्वयं थोड़ा जागरूक होंगे और स्वयं नित्य, जैसे कुछ घूमने का आदत में लेकर आइए, अच्छा खान पान करिए, शरीर की क्षमताओं को चेक करिए, दंड बैठक लगाइए। इसलिए कहा सुबह सुबह जो खुली हवा में फिरता है, दंड बैठक जो तेल की मालिश करता है, वो सुबह ऐसे घूमना है और दंड बैठक भी लगाना और तेल की मालिश करके ही आगे की दिनचर्या शुरू करा करें। भले चाहे परीक्षा आए, कुछ भी आए, भोजन के बाद रात्रि को थोड़ा पढ़े और विश्राम ले। ज्यादा रात को पढ़ने से थोड़ी ज्यादा नंबर आते हैं, नहीं आते, शरीर बिगड़ता है। सुबह जल्दी उठिए, 7-8 घंटे तो सोना ही सोना है ना, तो आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठिए,
4 बजे उठे, 3 बजे उठे, किसने मना किया? रात को लेट सो के लेट उठेंगे, बात वहीं आ जाएगी। शरीर थकान होता है तो शरीर को जितना रिलैक्स देंगे, बीच में गैप आएगा तो आपकी बुद्धि और तरोताजा होगी, तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। वो है आपके ऋषियों की जीवन शैली का आप अनुसरण करते हैं, नहीं तो और ही आप अमेरिका का दूसरा उल्टे पाताल लोक का आप अनुसरण करने लग गए। यहां दिन है तो वहां रात होती है, तो उल्टा काम करने लग गए, दिन में सोते हो वहां की रात के अनुसार, तो इसको पाताल लोक का बोलते हैं वासी। तो आप यहाँ के वासी हैं तो उधर का क्यों आचरण करते हो? तो इसलिए अपने अनुकूलता से यहाँ के अनुसार अपना आचरण बनाएं। तो अभी बहुत सारे आसन हम करवाना चाहते हैं, नहीं हो पाते, डर लगता है कि कल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर बहाना करेंगे। तो अभी बैठ करके कुछ प्राणायाम करें। कल जैसे हमने कपालभाति क्रिया का अभ्यास किया, वैसे ही बैठे बैठे आप कपालभाति करेंगे 1 मिनट के लिए। पूरा श्वास छोड़ दें और श्वास को रोकने का प्रयास करिए। बाह्य कुंभ करें, 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए होल्ड करो सभी। जब लगे कि श्वास अब लेना है तो धीरे धीरे श्वास भर लेंगे। ये कपालभाति क्रिया का अभ्यास 1-1 मिनट का 2 बार किया करें और बीच में 10-15 सेकंड का विश्राम लेकर के। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ से दाई नासिका को बंद करें, बाई नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करें। बाई नाक को बंद कर देना है। जब श्वास पूर्ण हो जाए तो दाई ओर से श्वास को छोड़ देंगे धीरे धीरे, और उसी ओर से श्वास को भरेंगे। पूर्ण भरने के बाद बाई नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। इस तरह से अभ्यास करते रहिए। कम से कम 9 चक्र करना है। कमर सीधी रखिए, गर्दन बीच में रखो, हाथ की तरफ गर्दन न घुमाएं, गर्दन बीच में रहे, और हाथों को बिल्कुल नाक के आगे मत रखिए, जिससे श्वास का इन प्राण का आवागमन रुकता है। तो हाथ को ऐसे आगे ऊपर रखेंगे ताकि श्वास निर्बाध रूप से आता जाता रहे। जब हम अभ्यास ही करने लग जाएं श्वास के, तो आपको श्वास लंबा लेना है और उतना ज्यादा श्वास छोड़ना है लंबा। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, स्वयं की क्षमता को बढ़ाने के लिए अभ्यास चल रहा है। इसलिए श्वास जितना गहन होगा उतनी हमारी शक्ति बढ़ने वाली है। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा तो बीच बीच में दिन में अवाशा नहीं आएगी, मुंह खोल के जो हमारा आलस्य आता है, तंद्रा जो आती है वो नहीं आएगी, कारण आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसा बार बार नहीं होगा। दूसरा हाथ जो है उसको ज्ञान मुद्रा में रखें, सीधा नहीं छोड़ें, उसको ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कोहनी को ढीला छोड़ देना है। इस प्रकार से आप अपनी क्षमता से, जिनको मान लीजिए ज्यादा सिर दर्द रहता है या मस्तिष्क का ज्यादा काम करते हैं, वो अभ्यास जरूर करें। रक्त से संबंधित कोई विकार है, एलर्जी है या हृदय से संबंधित रोग है, तो बिना रुके श्वास को लेना है और छोड़ना है। ये मन को स्थिर बनाता है, यानी दायां मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क को दोनों को व्यवस्थित करता है, संतुलन देता है। विश्राम दे देंगे बाई नासिका से श्वास को छोड़ करके। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद करेंगे और मैं की ध्वनि का नाद करेंगे, 3 बार गहरी श्वास भरेंगे।
बहुत सुंदर। धीरे धीरे विश्राम देंगे। इसके बाद सिंह मुद्रा का अभ्यास। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, जीभ को 10 से 20 बार बाहर निकालेंगे, आंखें खोलते हुए। जीभ निकालते हुए विचार न करें, किसी को बीच में देखने का प्रयत्न न करें। जीभ पूरा श्वास छोड़ें, नाभि से खिंचाव आएगा। आंखें सांभवी मुद्रा में ऊपर की ओर लेकर जाएं, हाथों को पूरा खोल देना। बहुत सुंदर। मुख को साथ साथ में बंद करना है। विश्राम दें। हथेलियों का घर्षण करें। खूब हथेलियां गर्म हो जाए तो गले पर ऐसे स्पर्श कराओ। यह अभ्यास थायराइड के लिए भी अच्छा माना गया है। एक अभ्यास और बताते हैं थायराइड के लिए, उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है, गले को हल्का सा आगे की ओर झुकाना है और श्वास तो खींचना है, पर वो घर्षण करके, यानी कंठकूप से, यानी जब गर्दन मुड़ जाएगा तो श्वसन नलिका भी हल्का सा मुड़ गया, तो श्वास घर्षण के साथ लेना। तो यहाँ मेन फोकस इधर रहेगा, नाक से ध्यान कम देना है। श्वास अंदर जा रहा है, यहाँ घर्षण की आवाज आएगी। जब श्वास भर जाए तो गर्दन सीधा करना है, फिर नाक से श्वास छोड़ना है। ये बात समझ लेना है। गर्दन नीचे करके पहले श्वास भर लिया, फिर करके आप बोलो, भ्रामरी प्राणायाम नहीं है ये। मैं फिर कह रहा हूँ, गले से ऐसे श्वास लेते हुए जाएंगे, यानी घर्षण की आवाज के साथ जाएगा, श्वास भर जाएगा, गर्दन सीधा करेंगे, नाक से छोड़ेंगे। ध्यान से देखिए। गर्दन सीधा किया, श्वास छोड़ा। आप गर्दन नीचे करके आप 3 बार दोहराओ। अब आप सोचिए, खड़े होके आप सोचिए, क्या जब गर्दन सीधा करते हैं, श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे। ध्यान से देखिए, गर्दन नीचे करिए, सीना फूलता जाएगा, श्वास भर लिया, गर्दन सीधा करें, श्वास छोड़ दें। प्रारंभ में आवाज नहीं आएगी आपको, अभी आवाज नहीं आएगी आपकी, इसलिए आप जो करते हैं वो श्वास लेके म का साउंड कर रहे हैं। इसको कहते हैं कहने के बाद गलत करना, 3 बार कहने के बाद। मालूम है, आवाज निकालना कोई मुख्य प्रयोजन है क्या? मुख्य लक्ष्य क्या है? घर्षण। तो वो आपको ही सुने पर्याप्त है। अब अगला अभ्यास करेंगे। जब ये हो जाए, भ्रामरी हो जाए, तो एक अभ्यास है, सिर पर ऐसे हाथ को रखिए, अब श्वास भरेंगे, ऐसे थपकी देंगे। ये अभ्यास हमारे सारे हार्मोन को व्यवस्थित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी इससे एक्टिवेट होती है। अब चाहे थायराइड है, चाहे हमारे इंसुलिन की प्रॉब्लम है, चाहे एड्रिनल ग्लैंड की है, चाहे पीसीओडी की है, सारे शरीर के हार्मोन व्यवस्थित होते हैं इससे। बदल के दूसरे हाथ से करें। ये थपकी देना, जब आशीर्वाद लेते हैं ना, यहाँ पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया जाता है इसे, ताकि तुम्हारी बुद्धि चालू हो जाए। इधर से चालू होती है। अब नहीं तो आप झुकते, आशीर्वाद किधर से मिलेगा? गर्दन ऐसे नहीं हिलाते, वो ऐसे ही आशीर्वाद हवा में मिलेगा। फिर आपको झुक कर लेंगे तो इधर आशीर्वाद देने से सिर पर हाथ रखने की परंपरा रही है। कहाँ सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? इधर बीच में, इधर कपाल अरिंद्र पर आशीर्वाद हथेली का देना। शाबाश। आप क्या बने? बुद्धिमान भव, आयुवान, यो सब छोड़िए, बुद्धिमान भव। ज्ञानवान की भी, बुद्धिमान बन गए तो आप ज्ञान का भी उपयोग कर लेंगे जो भी पढ़ेंगे। चलिए अगला अभ्यास ताल योग का।
ओम के साथ ओम 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 ओम। विश्राम दे देंगे। ये ताल योग का जो अभ्यास है, ये घर में ऐसे मंडल बना करके बच्चों को, बड़ों को, सबको लेके ताल योग करवाना है। सत्संग में करते थे ना डेली, इसको बोलते हैं कीर्तन करना। नवदा भक्ति में पहले श्रवण होता है, फिर क्या है, कीर्तन। तो आपने सुना, सत्संग सुनते हैं कि नहीं, बाद में लोग उसमें ताल करते हैं, नारद मुनि की तला, और साथ में हल्का नृत्य भी करते हैं, गुनगुनाते भी, इसको बोलते हैं कीर्तन। कीर्तन करने से मन और शांत होता है। ये मन शांत करने के ये नवदा भक्ति के उपाय रहते हैं। तो आपने श्रवण किया, फिर कीर्तन करें। तो कीर्तन कराना है बड़ों को, सबको। इससे जोड़ों के दर्द, आंखों की रोशनी, सब शरीर में पूरा एक्यूप्रेशर होता है, ये करना चाहिए। अगला अभ्यास है हास्य योग का, ये भी कराना है। श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास लेके बहुत शर्माते हुए हंसते हो, कोई देख ना ले। अच्छा काम करने में क्या शर्माना। जहां डर लगे मतलब गलत हो रहा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हंसना बहुत जरूरी होता है। शरीर में क्या है, भय की स्थिति बन गई है। अब भय से शरीर रुंधने लगता है, ऐसे सिकुड़ने लगता है। आपका शरीर सिकुड़ रहा है, मालूम है। समाज में हम देखते हैं चारों तरफ एक भय का वातावरण है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया। हर फील्ड में उसको ऐसा लगता है मैं तो बहुत पीछे रह गया। ये डर जो है धीरे धीरे उसको ये सिकोड़ता जा रहा है, और उसे हृदय आपका कमजोर होता जाता है। इसलिए व्यक्ति डर के मरने लगते हैं। आदमी डर से मरता है। जैसे कोरोना काल में डर के मरने लगे थे ना, वैसे थोड़ी मरता है। सांप काटे तो आदमी ना मरे। यदि सांप काट जाए, कोई 2-4% सांप में होता है जहर, बाकी तो काटे कुछ ना हो आपको, पर डर से मर जाता आदमी। क्या होगा मेरा। एक बार कोई नौकरी निकला, आप पास नहीं हुए तो आप डर से मर गए, जैसे कि आप तो कुछ भी हुआ ही नहीं है। तो डर की जो स्थिति होती है वो ठीक नहीं है। आपको किसका डर। आपने पढ़ाई किया, कर्म किया, अच्छा है। इसलिए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब आपने कर्म करने का अधिकार है, फल का तो आपको अधिकार दिया नहीं ईश्वर ने, वो तो भगवान अपने पास रख लेता है। आप फल की इच्छा आप करें ना करें, उससे कोई लेना देना नहीं, वो आपके पास है ही नहीं। इसलिए मंदिरों में चोरी होती है कि नहीं, अब भगवान उसको रोकता नहीं है, पर वो कर्म करता है, ऐसा उसमें स्वतंत्र है। कर्म करने में आप स्वतंत्र है, ये स्पष्ट कहा दिया कि आप अच्छा कर्म करें चाहे बुरा करें, पर फल हम अपनी मर्जी से दे देंगे। अब उनको भी फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। तो ये धारणा हमारा जो ये गीता का जो उपदेश है तब समझ में आएगा। ऐसा आप सोचें कि भगवान उनको रोकते नहीं, नहीं रोकेंगे, भले आप मूर्ति तोड़ें जाके, पर आपने गलत किया उसका फल मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये व्यवस्था ऐसे नहीं है। पूरा धरती उन्हीं से चलता है, पूरा सौर मंडल उन्हीं से चलता है, आप थोड़ी चलाते हैं। इसलिए वहां थोड़ा विलंब हो सकता है, समय आने पर निश्चित रूप से उनको मिलेगा दंड। तो हमें यही है कि हम अच्छे कर्म करें। आप अपना अध्ययन किया, बस आपने अच्छा शिक्षक बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा,
समझ के पढ़ना है, नंबर आए नहीं आए उसकी चिंता नहीं है। बस ये बात जब समझ में आ जाएगी तो समझिए तब आप तनाव से मुक्त होंगे, भय से मुक्त होंगे और अभय की स्थिति आएगी। निडर की स्थिति तो बहुत छोटी होती है, निडर बनना, अभय की स्थिति बन जाएगी। वो अभय जो होता है वो आपको और आत्मविश्वास देगा, फिर आप किसी की परवाह नहीं करते। बस एक नौकरी होगा, फिर ईश्वर की नौकरी करना है, ईश्वरीय कार्य ही करना है बस। इसलिए आप फिर एक एक छोटे छोटे उनके लिए परेशान नहीं होंगे। तो आज जो अभी हमने अध्ययन किया सबको समझ में आता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसका सबने डायरी बना रहे हैं, कॉपी में नोट किया? जो अभ्यास नया करते हैं वो नहीं करते, ये चेक करेंगे, आपका रिपोर्ट भी देखेंगे। दूसरा, जो हर दिन एक ही बात तो नहीं बताई जाती, बदल के बताते हैं और हो ही नहीं सकता, अपने आप बदल जाती है समय के साथ। तो आप उनको नोट करते हैं कि नहीं, वो ध्यान देना। इसी को बोला अनुभव। अनुभव लेना बहुत जरूरी। कोई विशेष किसी का प्रश्न है? समय क्या हुआ है? हाँ, 5 मिनट का कोई प्रश्न आपका कोई है तो बताइए। किसी का प्रश्न है तो आगे आके बोलिए। इधर से किसी का प्रश्न हो, इधर से किसी का हो तो बताइए। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, बहुत सुंदर। विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भू नमन करेंगे आगे झुकते हुए। श्वास भर के आना, हथेलियों को रगड़िए, आंखों पर स्पर्श कराएं, आंखों को पलकाते झपकाते हुए खोलेंगे। सबको प्रणाम, धन्यवाद, शुभ दिन रहे।